पुरुष। धन्यवाद महाराज जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने हमेशा कहा है कि एक सैनिक और एक संत में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहकर राष्ट्र और मानवता की सेवा करते हैं। मेरा और मेरे सभी रक्षा क्षेत्र के विद्यार्थी मित्रों ने आपसे विनम्र प्रश्न किया है कि हम अपने भीतर ऐसे कौन से गुण विकसित करें, कौन से आदर्श अपनाएं जिससे एक उत्कृष्ट और कर्तव्यनिष्ठ सैन्य अधिकारी बन सकें। कृपया हमें दिव्य ज्ञान। देखो, जब तक हम अध्यात्म में नहीं होते तब तक हमारी स्वार्थ बुद्धि नष्ट नहीं होती, और स्वार्थ बुद्धि कभी दिव्य नहीं होने देती। स्वार्थ बुद्धि नीचे पतन की ओर ले जाती है। जब परहित भावना जागृत हो जाती है तब हमारे अंदर दिव्यता आने लगती है। हमारे अंदर जो विशेष शक्ति जागृत होती है वो दूसरों के हित की भावना से जागृत होती है, और दूसरों के हित की भावना अध्यात्म से आती है, और अध्यात्म भगवान के नाम जप और सत्संग से जागृत होता है। यदि हम नाम जप करें, चाहे जहाँ हो चाहे जैसे हो, और सत्संग सुने, तो मानो आपको रोज सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। आप अपनी ड्यूटी पे हैं, अपने कार्य प्रणाली पे हैं, तो मोबाइल से तो सुन सकते हैं। अगर आप रोज सत्संग सुनते हैं और रोज नाम जप करते हैं तो आप अध्यात्म को जागृत कर रहे हैं। और आप पराई स्त्री से संभोग नहीं करते, आप मदिरा नहीं पीते, आप मांस नहीं खाते, तो अध्यात्म का जो अंकुर है वो वृक्ष बनने के लिए सहायता है आपकी है। जैसे वृक्ष बनाना हो ना, तो बाड़ लगाई जाती है कि कोई बकरी आदि चुन न जाए, और उसकी सिंचाई की जाती है। तो जो अध्यात्म का अंकुरण होता है वो सत्संग और नाम जप से होता है, और बाढ़ उसकी होती है यही परहेज। मांस न खाएं, मदिरा न पिए, दूसरे का अमंगल न करें, तो हमारे अंदर दिव्यता आ जाएगी। आप इनको धारण करके देखो, नाम जप और सत्संग और पवित्र आहार और पवित्र आचरण, तो आप में दिव्यता जागृत हो जाएगी। जितने भी महान हुए हैं वो सब अध्यात्म से जुड़कर ही हुए हैं। राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव अध्यात्म से ही आता है, नहीं तो आपको जलन हो जाएगी। जैसे आपका ममत्व परिवार में अधिक है, होता है, सबका होता है। कई महीने से छुट्टी नहीं मिली, अधिकारी से प्रार्थना करते हैं, वो आपको अस्वीकार कर देता है, तो हमें लगता है अध्यात्मवान बनने से धैर्यवान बन। चलो इस बार हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी, अगली बार मान लेंगे, अगली बार गए तो कभी तो छुट्टी मिलेगी ही, परिवार जाएंगे। तो ये बुद्धि जो हमारी है ये शुद्ध हो जाए तो ये दिव्य हो जाए, और बुद्धि अपवित्र है तो सब बेकार हो गया। अब जैसे राष्ट्र के प्रति प्रिय भाव आ गया, धर्म भाव आ गया, तो आप कभी रुपया लेकर के गद्दारी नहीं करेंगे अपने राष्ट्र के प्रति, आप कभी धोखा नहीं हमारे राष्ट्र को देंगे। लेकिन अगर आपकी बुद्धि आध्यात्मिक नहीं है, तो आपको कोई करोड़ 2 करोड़ दे रहा है तो आपको लगेगा ना। तो परहित की भावना ये अध्यात्म से जागृत होती है, और अध्यात्म नाम जप और सत्संग से, और सत्संग और नाम जप हमारा बराबर चलता रहे, इसलिए हमें पराई स्त्री का संभोग, मदिरापान और मांस भक्षण इनका त्याग कर देना चाहिए। महाराज जी एक संशय। महाराज जी मेरे मित्र ब्रह्म, ये भी आने वाले समय में फौज ज्वाइन करने वाले हैं। मैम महाराज जी, कई कई जगह ऐसी पोस्टिंग होती है जहाँ पे ना चाहते हुए भी, आपके मुख से हमने सुना है कि अगर कभी किसी इंसान ने अगर शराब की बूंद भी जबान में लगा दी तो उसका ब्रह्मणत्व का नाश रहता है। लेकिन महाराज जी कभी ऐसी जगह कहीं पे पोस्टिंग है जहाँ पे तामसिक आहार, या जैसे सियाचिन ग्लेशियर में, वहाँ पे अगर गलती से भी अगर कभी ऐसा कुछ करने को रहा तो फिर उसके लिए जरूरी है कि वो करे? नहीं महाराज जी, ऐसा होता है तो संशय था। नहीं, उसको ना करे। भगवान में बहुत बल है बच्चा, हर गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ सहने। क्या ऐसे महात्मा नहीं जो हिमालय में है? क्या वो शराब पीते हैं? क्या वो मांस खाते हैं? अब विचार करो, कई कई दिन भूखे रहकर भी बर्फ में बैठकर साधना करते हैं, तो वही तो आप भी हो ना। आप राष्ट्र के लिए साधना कर रहे हो, भगवान के लिए साधना कर रहे हैं, तो आप राष्ट्र और भगवान दोनों को लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है यदि आप निष्ठावान हैं तो नहीं पीना चाहिए। आपको गर्मी भगवान देंगे, आंतरिक गर्मी भगवान देंगे, हर बात सहने की सामर्थ्य भगवान दे देते हैं। जरूरी थोड़ी ही कि अशुद्ध पदार्थ पीने से ही आपका शरीर रक्षण होगा, नहीं है। ऐसे भी बहुत से आर्मी में हमारी जानकारी में लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन आर्मी में दे दिया लेकिन एक बूंद शराब नहीं पी, तो क्या वो लोग ऐसी जगह तैनात नहीं हुए क्या?
तैनात जरूर हुए होंगे, लेकिन वो निष्ठावान है। से महाराज जी वेजिटेरियन रहते हैं जो मतलब शराब आदि का सेवन नहीं करते और वहाँ हाँ, तो हमें लगता है कि ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जरा भी छूट दे दिए तो हजारों लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि ना को ही पकड़े रहे। और 4 दिन की जीवन है यार, राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन, भगवान को समर्पित जीवन, उज्जवल भविष्य, उज्जवल जीवन, काहे को गंदा करें भाई। राष्ट्र तो सब व्यवस्था आपकी करेगी, लेकिन नहीं, आप धर्मात्मा है और राष्ट्र सेवक है तो आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि और भी सुविधा है ना, बिना उसके भी तो जिया जा सकता है। और शक्ति आती है धर्म में, शक्ति धर्म में आती है। कितनी बड़ी शक्ति हमारे देशवासियों में, जय हिंद बोलकर फांसी के फंदे पर झूम गए, नहीं झूम गए? तो हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। तो हम राष्ट्र के लिए उतना प्रयास करेंगे कि हमारा राष्ट्र विजयी हो, राष्ट्र हमारा सुखी हो। वही आपकी भावना आपका मंगल कर देगी।